हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू मंशु क्लासेस। आइए करते हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन दिया है राइट फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। सिंपली क्वेश्चन में बोला है कि यहाँ पर हमको एपी की फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन है, तो अब हमको एपी की फर्स्ट फोर टर्म्स फाइंड करनी है। तो जैसे कि बच्चों फर्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं, फर्स्ट पार्ट में ए की वैल्यू गिवन है 10 और बच्चों डी की वैल्यू गिवन भी हमको 10, और यहां से हमको फाइंड करनी है बच्चों A1 की वैल्यू, A2 की वैल्यू, A3 की वैल्यू एंड A4 की वैल्यू। ये चार वैल्यूज यहाँ पर बच्चों हमको फाइंड करनी है। तो सिंपली बच्चों इनको फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है nth टर्म का, और फॉर्मूला होता है बच्चों an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। बच्चों ये फॉर्मूला होता है nth टर्म का। यहाँ पर हमको जो भी टर्म फाइंड करनी है n की वैल्यू हम वही पुट कर देंगे। जैसे मान लीजिए हमको फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है बच्चों, तो यहाँ पर हम n की वैल्यू को पुट कर देंगे 1। तो ये हो जाएगा a1 इज इक्वल्स टू a प्लस 1 माइनस वन इंटू डी। और यहाँ पर बच्चों जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो a की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर हम 10 प्लस 1 माइनस वन हो जाएगा 0, और इंटू डी की वैल्यू भी पुट कर देंगे यहाँ पर 10। तो a1 की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 10 प्लस 10 इंटू 0 0। तो ये हो जाएगा a1 इज इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पर बच्चों फर्स्ट टर्म की वैल्यू हमारे पास आ गई है। इसके बाद हम फाइंड करेंगे सेकेंड टर्म। तो ये हो जाएगा बच्चों a2 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू है 10, सो ये हो जाएगा 10 प्लस 2 माइनस वन इंटू 10। सो ये हो जाएगा बच्चों a2 इज इक्वल्स टू 10 प्लस 2 माइनस वन इंटू 1 इंटू 10। सो ये हो जाएगा a2 इज इक्वल्स टू 10 प्लस 10। सो बच्चों सेकेंड टर्म की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 20। और सेम यहाँ पर इसी तरीके से हम फाइंड करेंगे a3 एंड a4 को भी। a3 फाइंड करने के लिए बच्चों यहाँ पर फॉर्मूला होता है हमारे पास an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ पर हम n की वैल्यू पुट कर देंगे 3। सो ये हो जाएगा a3 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू है 10, सो ये हो जाएगा 10 प्लस, और n की वैल्यू है बच्चों 3, सो ये हो जाएगा 3 माइनस वन इंटू डी की वैल्यू है बच्चों 10। सो ये हो जाएगा a3 इज इक्वल्स टू 10 प्लस 2 इंटू 10। सो ये हो जाएगा a3 इज इक्वल्स टू 10 प्लस 2 इंटू 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 20, एंड a3 की वैल्यू हमको मिल जाएगी बच्चों 30। नाउ यहाँ पर फाइंड करेंगे a4 की वैल्यू बच्चों, तो ये हो जाएगा a4 इज इक्वल्स टू 10 प्लस 4 माइनस वन इंटू 10। सो ये हो जाएगा a4 इज इक्वल्स टू 10 प्लस 3 इंटू 10, और ये हो जाएगा 10 प्लस 30, और ये हो जाएगा बच्चों 10 प्लस 30 40। सो बच्चों a4 की वैल्यू हमको मिल जाएगी 40। इस तरीके से हमने यहाँ पर फर्स्ट फोर टर्म्स बच्चों फाइंड कर दी हैं एपी की। फर्स्ट टर्म है यहाँ पर 10 एंड सेकेंड टर्म है बच्चों 20, देन थर्ड टर्म है 30 एंड फोर्थ टर्म है बच्चों 40। सो ये हो जाएंगी फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ एपी, जो कि क्वेश्चन में फाइंड करना था। आइए अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट भी जो a इज इक्वल्स टू -2 एंड d इज इक्वल्स टू 0, यानी कि फर्स्ट टर्म है -2 एंड कॉमन डिफरेंस है बच्चों 0। सो यहाँ पर भी हम फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों an का। तो फॉर्मूला होगा an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, और यहाँ पर हम बच्चों पुट कर देंगे n की वैल्यू 1। सो ये हो जाएगा a1 इज इक्वल्स टू -2 प्लस n की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस वन इंटू, और d की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 0। सो ये हो जाएगा a1 इज इक्वल्स टू -2 प्लस 0, और a1 की वैल्यू हो जाएगी -2। देन यहाँ पर हम फाइंड करेंगे बच्चों a2 की वैल्यू। सो n की जगह पर हम पुट कर देंगे 2। सो ये हो जाएगा a2 इज इक्वल्स टू a, और a की वैल्यू है बच्चों -2 प्लस n माइनस वन। सो ये हो जाएगा बच्चों 2 माइनस वन इंटू डी की वैल्यू 0। सो ये हो जाएगा a2 इज इक्वल्स टू -2 प्लस,
और बच्चों जब जीरो की मल्टीप्लाई ब्रैकेट से करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा और a2 की वैल्यू हमको मिलेगी -2। सो बच्चों यहाँ पर a2 की वैल्यू भी -2 आ जाएगी और सिमिलरली यहाँ पर a3 की वैल्यू भी आ जाएगी बच्चों -2 एंड a4 की वैल्यू भी आ जाएगी -2, क्योंकि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस जीरो है। सो बच्चों यहाँ पर 4 टर्म्स हमने फाइंड कर दी हैं। फर्स्ट टर्म थी -2, सेकेंड टर्म भी थी -2, थर्ड टर्म भी -2 एंड बच्चों फोर्थ टर्म भी थी यहाँ पर -2। तो यहाँ पर ये फर्स्ट 4 टर्म्स हमने फाइंड कर दी हैं एपी की। आइए अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट बच्चों a इज इक्वल्स टू 4 एंड d इज इक्वल्स टू -3। तो बच्चों फर्स्ट टर्म है 4 एंड कॉमन डिफरेंस है -3। सो यहाँ पर भी हमको 4 टर्म्स फाइंड करनी है। तो बच्चों हमारे पास एक फॉर्मूला होता है nth टर्म का और फॉर्मूला होता है a n इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले में बच्चों n की वैल्यू अगर हम 1 पुट करेंगे तो हमको मिल जाएगी फर्स्ट टर्म। सो ये हो जाएगा बच्चों a1 इज इक्वल्स टू 4, क्योंकि a की वैल्यू है 4 प्लस n माइनस 1 और n की वैल्यू है बच्चों 1। सो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 इंटू डी और d की वैल्यू है बच्चों -3। सो यहाँ पर फर्स्ट टर्म हो जाएगी बच्चों 4 प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा बच्चों 0 इंटू -3 और यहाँ पर फर्स्ट टर्म हमको मिल जाएगी बच्चों +4। सेम यहाँ पर सेकेंड टर्म फाइंड करने के लिए n की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 2। सो ये हो जाएगा a2 इज इक्वल्स टू 4 प्लस 2 माइनस 1 इंटू -3। सो ये हो जाएगा a2 इज इक्वल्स टू 4 प्लस 2 माइनस 1 हो जाएगा -1 प्लस 1 इंटू -3। सो ये हो जाएगा बच्चों a2 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 1 इंटू -3 हो जाएगा बच्चों -3। सो यहाँ पर a2 की वैल्यू हमको मिल जाएगी +1। सेम यहाँ पर बच्चों a3 की वैल्यू फाइंड करने के लिए n की वैल्यू हम पुट कर देंगे 3। सो ये हो जाएगा बच्चों a3 इज इक्वल्स टू 4 प्लस 3 माइनस 1 इंटू -3। तो ये हो जाएगा बच्चों a3 इज इक्वल्स टू 4 प्लस 3 माइनस 1 हो जाएगा 2 इंटू -3। तो बच्चों a3 की वैल्यू हो जाएगी 4 और -3 की मल्टीप्लाई जब हम +2 से करेंगे तो ये हो जाएगा -6 और a3 की वैल्यू हमको मिल जाएगी बच्चों 6 माइनस 4 -2। सो यहाँ पर थर्ड टर्म हो जाएगी बच्चों -2 और सिमिलरली यहाँ पर हम फाइंड कर देंगे बच्चों फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म के लिए हम n की वैल्यू पुट कर देते हैं 4। सो ये हो जाएगा a4 इज इक्वल्स टू 4 प्लस 4 माइनस 1 इंटू -3। सो ये हो जाएगा बच्चों a4 इज इक्वल्स टू 4 प्लस 4 माइनस 1 हो जाएगा बच्चों 3 और इंटू -3। सो यहाँ से a4 की वैल्यू हमको मिलेगी 4 माइनस 9 और बच्चों a4 हो जाएगा यहाँ पर -5। सो यहाँ पर बच्चों हमने फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड कर ली हैं। फर्स्ट टर्म मिली थी हमको 4, सेकेंड टर्म मिली थी बच्चों यहाँ पर +1 और थर्ड टर्म थी -2 एंड फोर्थ टर्म थी यहाँ पर -5। तो ये हो जाएंगे बच्चों रिक्वायर्ड फोर्थ टर्म ऑफ दी एपी। आइए अब हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट दिया है बच्चों a इज इक्वल्स टू -1 एंड d इज इक्वल्स टू 1/2। सो यहाँ पर भी बच्चों हमको फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करनी है, जिसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे nth टर्म का और फॉर्मूला होता है a n इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो यहाँ पर बच्चों फर्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए हम n की वैल्यू को 1 पुट कर देंगे। सो ये हो जाएगा a1 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू है बच्चों -1 प्लस और n की वैल्यू होगी 1 और ये हो जाएगा 1 माइनस 1 इंटू 1/2। सो यहाँ पर बच्चों a1 की वैल्यू हो जाएगी -1 और 1 से जब 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 इंटू 1/2। सो यहाँ पर बच्चों a1 की वैल्यू हमको मिलेगी -1 प्लस 0। सो यहाँ से a1 हो जाएगा बच्चों -1। नेक्स्ट यहाँ पर फाइंड करेंगे सेकंड टर्म, जिसके लिए n की वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पर 2। सो ये हो जाएगा a2 इज इक्वल्स टू -1 प्लस 2 माइनस 1 इंटू 1/2।
सो ये हो जाएगा बच्चों A2 इज इक्वल्स टू -1, और जब 1 से हम 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा +1 और इंटू 1/2। सो ये हो जाएगा बच्चों A2 इज इक्वल्स टू -1 प्लस, और जब हम 1 की मल्टीप्लाई 1/2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। सो यहाँ पर बच्चों A2 की वैल्यू जब 1 से हम 1/2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर बचेगा -1/2। तो बच्चों AP की सेकंड टर्म हो जाएगी -1/2, और सेम यहाँ पर हम फाइंड करेंगे इसकी थर्ड टर्म। थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए बच्चों n की वैल्यू हम पुट कर देंगे 3। सो ये हो जाएगा A3 इज इक्वल्स टू -1 प्लस 3 - 1 इंटू 1/2। सो यहाँ पर A3 हो जाएगा बच्चों -1 प्लस 2 इंटू 1/2, और अपॉन 2 से बच्चों ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो यहाँ पर A3 की वैल्यू मिलेगी -1 प्लस, और जब यहाँ पर 1 की मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगी तो ये हो जाएगा +1। सो बच्चों A3 की वैल्यू हो जाएगी 0। नाउ यहाँ पर हम फाइंड करेंगे इसकी फोर्थ टर्म। तो बच्चों फोर्थ टर्म फाइंड करने के लिए n की वैल्यू हम पुट कर देंगे 4। सो ये हो जाएगा A4 इज इक्वल्स टू -1 प्लस 4 - 1 इंटू 1/2। सो ये हो जाएगा A4 इज इक्वल्स टू -1 प्लस 3 इंटू 1/2। सो A4 की वैल्यू हो जाएगी बच्चों -1 प्लस 3/2। अब यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे बच्चों फ्रैक्शन को, तो यहाँ पर हम एलसीएम करेंगे 2, और 2 की मल्टीप्लाई -1 से होगी तो ये हो जाएगा -2 और +3। सो बच्चों A4 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 1/2। तो यहाँ पर बच्चों 4 टर्म्स इस AP की फाइंड हो चुकी हैं, जहां पर फर्स्ट टर्म थी -1 और सेकेंड टर्म थी -1/2, थर्ड टर्म थी 0, एंड बच्चों फोर्थ टर्म थी +1/2। आइए बच्चों कर सेकंड का फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में बच्चों फर्स्ट टर्म गिवन है a इज इक्वल्स टू -1.25 एंड कॉमन डिफरेंस है -0.25। बच्चों इसकी फोर्थ टर्म फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर इसकी जनरल टर्म का फॉर्मूला लिखेंगे, और जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पर बच्चों फर्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए हम n की वैल्यू को 1 पुट कर देंगे, या फिर बच्चों हम जानते हैं कि जो a होता है वो किसी भी AP की फर्स्ट टर्म ही होती है। सो यहाँ पर फर्स्ट टर्म a1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा a के, और a की वैल्यू हमको गिवन है बच्चों -1.25। सो यहाँ पर फर्स्ट टर्म की वैल्यू हो जाएगी बच्चों -1.25। अगर बच्चों सेकेंड टर्म फाइंड करनी है तब हम n की वैल्यू को 2 पुट कर देंगे। सो ये हो जाएगा A2 इज इक्वल्स टू, और a की वैल्यू है बच्चों -1.25 प्लस, और n की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 2। सो ये हो जाएगा 2 - 1 इंटू डी, और d की वैल्यू है -0.25। सो यहाँ पर बच्चों A2 हो जाएगा यहाँ पर -1.25 प्लस 2 - 1 हो जाएगा यहाँ पर 1, और इंटू ये हो जाएगा बच्चों -0.25। सो यहाँ से बच्चों A2 की वैल्यू हो जाएगी -1.25, और जब 1 की मल्टीप्लाई हम -0.25 से करेंगे तो ये हो जाएगा -0.25। सो यहाँ से बच्चों ये हो जाएगा A2 इज इक्वल्स टू -1.50, क्योंकि जब -1.25 में हम 0.25 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -1.50। ये हो जाएगी बच्चों AP की सेकंड टर्म। अब हम फाइंड करेंगे इसकी थर्ड टर्म। तो बच्चों थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए हम n की वैल्यू को पुट कर देंगे 3। सो ये हो जाएगा A3 इज इक्वल्स टू -1.25 प्लस 3 - 1 इंटू -0.25, और ये हो जाएगा बच्चों A3 इज इक्वल्स टू -1.25 प्लस, और जब बच्चों 3 से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बचेगा यहाँ पर 2 इंटू -0.25।
तो सो ये हो जाएगा बच्चों A3 इज इक्वल्स टू -1.25, और जब हम -0.25 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा -50, और जब हम -1.25 में 0.50 ऐड करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा A3 इज इक्वल्स टू -1.75। सो बच्चों थर्ड टर्म AP की हो जाएगी यहाँ पर -1.75। अब यहाँ पर हम फाइंड करेंगे इसकी फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म फाइंड करने के लिए हम n की वैल्यू को पुट कर देंगे 4। सो ये हो जाएगा A4 इज इक्वल्स टू -1.25 प्लस 4 माइनस 1 इंटू -0.25 -0.25। सो यहाँ पर बच्चों ये हो जाएगा A4 इज इक्वल्स टू -1.25 प्लस, और जब हम 4 से 1 को माइनस करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा +3 इंटू -0.25। सो यहाँ पर A4 हो जाएगा बच्चों -1.25, और जब हम 0.25 की बच्चों 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -0.75, और जब हम यहाँ पर -1.25 में -0.75 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों A4 इज इक्वल्स टू -2। सो यहाँ पर बच्चों फोर्थ टर्म हमको मिल जाएगी -2। सो बच्चों यहाँ पर AP की फोर्थ टर्म यहाँ पर फाइंड हो चुकी है। फर्स्ट टर्म थी बच्चों यहाँ पर -1.25, और सेकंड टर्म थी बच्चों यहाँ पर -1.50, और थर्ड टर्म है -1.75, और बच्चों फोर्थ टर्म है यहाँ पर -2, और ये हो जाएंगी किसी AP की फर्स्ट 4 टर्म्स। आई होप बच्चों आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के साथ।